हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। फ्रेंड्स, आज है 7 फरवरी 2022 और 7 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो एकदम डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना है और लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ही डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है ना। और ये जो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पर आपको जो है जुड़ जाना है डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ के लिए। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूं भारतीय संविधान से रिलेटेड, तो उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में दुनिया भर में महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो है ये 6 फरवरी को दुनिया भर में महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, हाल ही में 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, इस दिवस की शुरुआत दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी और ये 2007 में सबसे पहले मनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको दिवस याद रखना है। इस दिवस की दोस्तों थीम आपको याद रखनी है। थीम क्या है? एफजीएम को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इस एफजीएम की फुल फॉर्म बतानी कि इस एफजीएम की फुल फॉर्म क्या होगी इस डे के अनुसार। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज का था, तो टॉप 5 करंट अफेयर्स करवा देता हूं इंपॉर्टेंट डेज के जो अभी मनाए गए हैं। सबसे पहला विश्व न्यूटेला दिवस, ये 5 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम याद रखनी है। थीम है क्लोज द केयर गैप। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम थी वेटलैंड सेक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये थीम आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, मैं अभी भी कहूँगा इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको थीम्स याद रखनी है। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस, ये 1 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, तो ये था आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिलिकॉन वैली आधारित डीप टेक स्टार्टअप 2 प्लेटफॉर्म्स इंक में 25% की हिस्सेदारी लेने की घोषणा कर दी है? तो अभी दोस्तों ये जो जियो है, जियो भारत की जियो कंपनी जो है ये 2 प्लेटफॉर्म्स इंक में 25% की हिस्सेदारी खरीद रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने पूरी तरह से पतला आधार 25% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए प्रणब मिस्त्री द्वारा स्थापित सिलिकॉन वैली आधारित डीप टेक स्टार्टअप 2 प्लेटफॉर्म्स इंक में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए निवेश की घोषणा की है और इसी के साथ इसने जो है 25% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अब दोस्तों ये वाला हमारा जो करंट अफेयर का टाइप था ये बिजनेस ओवरटेकिंग था, यानी बिजनेस से रिलेटेड था। तो अभी टॉप 5 करंट अफेयर देख लेते हैं जो हुए हैं बिजनेस ओवरटेकिंग यानी बिजनेस अधिग्रहण के। तो सबसे पहला, हाल ही में टाटा समूह ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा समूह ने कर लिया है। एयर इंडिया ये एक भारतीय विमान कंपनी थी, लेकिन अब जो है ये रतन टाटा जी के पास चली गई है और ये एक निजी यानी प्राइवेट कंपनी हो चुकी है। उसके बाद हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने कर लिया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, आपको ये सारे क्वेश्चन करके जाने और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कंपनी का जो अधिग्रहण है वो किस कंपनी ने किया है या किस व्यक्ति ने किया है, सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हाल ही में रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब ने रिलायंस रिटेल में 55% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इतना आपको याद रखना है। इस बुक का नाम याद रखना है आपको दोस्तों और इसके जो ऑथर हैं इसका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। खेल जगत के लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के लिए एक लघु जीवनी का शीर्षक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा दर्शाया गया है। दोस्तों हम सब जानते हैं नीरज चोपड़ा ने 2020 के ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट
यानी भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड लाए थे। तो उसी पर आधारित इनकी एक लघु जीवनी जो कि नवदीप सिंह गिल ने लिखी है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा टाइप था बुक से रिलेटेड। तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स देख लेते हैं बुक से कि किस व्यक्ति ने कौन सी बुक्स लिखी है। ठीक है, सबसे पहला इंडिया दैट इज भारत, ये लिखी थी जे दीपक साई ने। ठीक है, उसके बाद द क्लास ऑफ 2006 ये आकाश कंसल ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद फियरलेस गवर्नेंस ये किरण बेदी द्वारा लिखित पुस्तक है। उसके बाद अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित है। उसके बाद द एंजलिस ऑफ कैलाश ये शुवीरा प्रसाद ने लिखी थी। उसके बाद ऑपरेशन खात्मा ये आरसी गंजू और अश्विनी कुमार इन दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी थी। ठीक है, उसके बाद द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये लिखी थी तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा इन दोनों ने। ठीक है, उसके बाद इंडोमिटेबल दोस्तों ये जो है ये एक बायोग्राफी है और ये अरुंधति भट्टाचार्य की बायोग्राफी है। तो ये अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी थी, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से किस कंप्यूटर का कमीशन किया है। तो दोस्तों अभी जो परम प्रवेगा ये भारत का सबसे सुपर व शक्तिशाली कंप्यूटर है, इसका कमीशन यानी अभी इसको स्थापित कर दिया है। और कहाँ स्थापित किया है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसने बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया और चालू किया है। ठीक है दोस्तों, तो बेंगलुरु में इसको स्थापित व चालू कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यह इसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है। परम प्रवेगा की कुल क्षमता सुपर कंप्यूटिंग क्षमता जो है इसकी दोस्तों 3.3 पेटाफ्लॉप्स है जो 1015 ऑपरेशन के बराबर है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा जो है बनाया गया है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 फरवरी 2022 की पूर्व संध्या को भारत ने इंग्लैंड को हराकर कौन सी बार अंडर 19 का खिताब जीता है। तो दोस्तों अभी 6 फरवरी को जो है हम सब जानते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उसका लास्ट आयोजन था और वो था भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो अभी भारत ने जो है 6 फरवरी को इंग्लैंड को हराकर जो है 5वीं बार ये खिताब जीत लिया है अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब का। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना, 5वीं बार जो है ये भारत विनर बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं दोस्तों, 6 फरवरी 2022 की पूर्व संध्या को भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीता है। इससे पहले भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब 2000 में जीता था, सन 2008, सन 2012, सन 2018 और सन 2022 में अब जीत लिया है। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का टाइप था टूर्नामेंट विनिंग का। तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स देख लेते हैं जिन जिन दोस्तों ने हमारे टूर्नामेंट जीता है। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 मेल की कैटेगरी में राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 फीमेल की कैटेगरी में एशले बार्टी ने जीता है। ठीक है, उसके बाद टाटा स्टील शतरंज 2022 चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये मैग्नस कार्लसन ने हाल ही में जीती है। उसके बाद 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ये लद्दाख राज्य की टीम ने जीती है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ये पीवी सिंधु ने जीता है। तो ये वाला दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो दोस्तों अभी 6 फरवरी को लता मंगेशकर का निधन हो गया है और ये भारत की एक मशहूर गायक थी दोस्तों। इनको भारत रत्न दिया गया था और भारत के विभिन्न पुरस्कार इनको दिए गए थे। ये एक गायक थी और इनको जो है भारत ने खो दिया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली भारत की मशहूर गायक भारत रत्न प्राप्त लता मंगेशकर का निधन हो गया है। इन्होंने 30 से ज़्यादा भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए थे। इन्हें फिल्म फेयर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा वर्ष 2001 में उनको भारत रत्न पुरस्कार तक दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो भारत की सबसे मशहूर गायक थी लता मंगेशकर और इनका निधन हो गया और इनको ये विभिन्न तरह के पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप था कि किन लोगों की मृत्यु हुई है। तो अभी उन भारत के शेरों को याद कर लेते हैं जिनकी लास्ट में अभी मृत्यु हुई है, उनको एक भावपूर्वक श्रद्धांजलि दे देते हैं।
सबसे पहले रमेश देव का निधन हुआ था, ये एक अभिनेता थे, ठीक है। उसके बाद अमिताभ दयाल का निधन हुआ था, ये भी एक अभिनेता थे, ठीक है। उसके बाद रुपिंदर सिंह सूरी, ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे भारत के करंट में, ठीक है। उसके बाद इकबाल सिंह किंगरा, ये भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मिलेना साल्विनी दोस्तों, ये एक फ्रांसीसी कथकली नृत्यांगना थी, तो इनका भी निधन हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एनसीईआरटी का नया निर्देशक दोस्तों दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। इसको दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, हाल ही में दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों ये एनसीईआरटी क्या है, तो एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसकी फुल फॉर्म होगी हिंदी में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। तो ये काम जो है दोस्तों ये एनसीईआरटी का है। अब एनसीईआरटी की बात है तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होगी, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। वर्तमान में इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर बन गए हैं ये दिनेश प्रसाद सकलानी होंगे, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का टाइप न्यू प्लेसमेंट का था। तो टॉप 5 करंट अफेयर देख लेते हैं न्यू प्लेसमेंट की। सबसे पहला, यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आईबीबीआई के अध्यक्ष रवि मित्तल को बनाए गए थे। उसके बाद एनआईईएलआईटी के अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन त्रिपाठी को, ठीक है। उसके बाद डीआरडीएल जो कि डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, इसका निदेशक जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख जी.ए.वी. रेड्डी को नियुक्त किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी दिशा पटानी बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं बाटा जो एक चप्पल और जूते निर्माता कंपनी है जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसको आपको याद रखना है। बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, हाल ही में बाटा इंडिया ने दिशा पटानी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब इस क्वेश्चन का टाइप दोस्तों न्यू ब्रांड एम्बेसडर से था। तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ लेते हैं कि किस किस को न्यू एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सबसे पहले दोस्तों बाटा इंडिया की जो बन गई है वो दिशा पटानी बन चुकी हैं, ठीक है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। गेम्स 24/7 जो कि एक गेमिंग कंपनी है, इसके ऋतिक रोशन को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद वाइन कंपनी जेकॉब स्क्रिप, इसको क्रिकेटर मिताली राज को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। उसके बाद हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक को बनाया गया है। उसके बाद स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रेट ली को नियुक्त किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? तो टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए दोस्तों कार्तिकेयन पलानीस्वामी को। इनको टोंगा देश में भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, हाल ही में कार्तिकेयन पलानीस्वामी को टोंगा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात है टोंगा की, तो टोंगा की राजधानी नुकु अलोफ होगी। यहाँ की करेंसी टोंगन पंगा है, ठीक है। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री सियाओसी सोबलेनी हैं। सियाओसी सोबलेनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ के अभी कोई भी राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन का टाइप दोस्तों राजदूत या उच्चायुक्त से रिलेटेड था। तो अब लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं कि किस किस को अम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बनाया गया है। तो सबसे पहला वानुआतु गणराज्य में मुक्तेश कुमार जी को जो है एक राजदूत नियुक्त किया गया था। उसके बाद मैक्सिको देश में पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया था। चीन में दोस्तों प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया था। कैमरून देश में अनिंदा बनर्जी को नियुक्त किया गया था। और सूडान में दोस्तों BS मुबारक इनको जो है राजदूत नियुक्त किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों करंट अफेयर का बूस्टर डोज कर लेते हैं कि करंट अफेयर के बूस्टर डोज में मैंने किन किन क्वेश्चन को शामिल किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने संगीतकार टेलर स्विफ्ट पर पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो अभी न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी है दोस्तों, क्लाइव डेविस इंस्टीट्यूट, इसने जो है टेलर स्विफ्ट जो कि एक गायक है इस पर पाठ्यक्रम यानी अपना सिलेबस शुरू किया, यानी इनको भी दोस्तों एक चैप्टर के रूप में बनाया गया है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य में ओपन एयर क्लास परय शिक्षालय का शुभारंभ किया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल में दोस्तों ओपन एयर क्लास जिसको परय शिक्षालय नाम दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल में शुरू किए गए हैं और ये दोस्तों प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। तो इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1000वां वनडे टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम कौन बन गई है? तो हमारी प्यारी भारतीय टीम दोस्तों जो है 1000वां वनडे टेस्ट मैच खेलने वाली टीम बन गई है। वेस्ट इंडीज के साथ दोस्तों अभी भारत की जो टीम है उसने अपना 1000वां वनडे टेस्ट मैच
खेला है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी दोस्तों कर्नाटक बैंक को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी रैट किट भेजी है? तो अभी भारत ने श्रीलंका को 1 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट रैट भेजी है, तो इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर का, कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे उनके क्या क्या आंसर है, वो आप यहाँ से रीचेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पूछा था हार्मोन ऑफ डार्कनेस किसे कहा जाता है, यानी अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है मेलाटोनिन हार्मोन का। दोस्तों ये जो है हमें नींद लेने में मदद करता है। अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में ना हो तो हमें अनिद्रा यानी नींद ना आने की बीमारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर, ठीक है। उसके बाद परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी अपने अल्फा प्रकीर्ण परीक्षण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये एयर मार्शल केसी करियप्पा थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दुलीप ट्रॉफी दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध है, तो उसी तरह दुलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आज के प्रश्न पूछता हूं कि आज आपको किन प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो सबसे पहला, हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस वर्ष किया गया था, ठीक है, ये भी आपको बताना है। और लास्ट आपको बताना है विधानसभा की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो इतना दोस्तों जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये थी दोस्तों 7 फरवरी 2022 के करंट अफेयर की वीडियो, जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8 फरवरी के करंट अफेयर की वीडियो में। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।